कोई कोई कर्मों का खाता हम आत्मा के ऊपर बोझ के रूप में है, जिस बोझ को हम कहते हैं कर्म भोग। अब कर्म भोग कैसे बने? एक तो व्यक्तिगत मैंने कनिष्ठ कर्म किए, विषय विकारों में फंसकर मैंने किसी को दुख दिए, किसी को अशांति दी, किसी के जीवन में समस्या पैदा की, किसी के लिए मैं विघ्न रूप बनी, किसी के जीवन में आगे बढ़ते हुए को मैंने रोका, या उसके जीवन में मिलते हुए सुख में मैं विघ्न बनी। ऐसे मैंने व्यक्तिगत पर्सनली मैंने कईयों को दुख दिया, कभी कटु वचन बोल के दुख दिया, कभी उनके विषय में गलत फहमी रख करके और उनको दुख दिया, कभी मुझे जो कर्म धर्म फर्ज निभाना चाहिए वो मैंने नहीं निभाया और दुख दिया, कभी छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट रिगार्ड जो रखना चाहिए वो न रख कर दुख दिया, कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी अपना पति पत्नी धर्म नहीं निभाया। ऐसे अनेक छोटे बड़े कारणों से हम व्यक्तिगत अपने पर कर्मों का बोझा चढ़ाते हैं। दूसरा, हम जो भी कर्म करते हैं तो जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। तो दूसरों के साथ जो हमने कर्म किए उसका भी बोझा हमारे सिर पर चढ़ता है। मेरे कारण किसी ने कर्म किया, मैंने किसको राय दी कि इसको तुम ऐसे बोलो, उसको कड़वा बोलो और उसको दुखी करो। मेरी राय पर उसने उसको दुखी किया कड़वा बोल के, तो उस कर्म का बोझ भी किस पर चढ़ेगा? मेरे पर चढ़ेगा। मैंने किसको पैसा दिया, धन दिया, और उस धन से उसको बोला जाके भले तुम शराब पियो, चाहे जुआ खेलो, चाहे जो भी तुमको करना है तुम करो, खुली छुट्टी दे दी हमने, तो वो जा कर के जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, परस्त्री संग करेगा, तो उसका जो दुख परिवार को मिलेगा वो बोझा किस पर चढ़ेगा? जिसने धन दिया। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि किसी को भी राय देने से पहले 100 बार सोचो।